दोस्तों, स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। जी हाँ, वहीं काफ़ी दिनों से आपको बता दें मुंबई के अस्पताल में भर्ती थी लता जी और जूझ रही थी बीमारियों से। 2 दिनों का आपको बता दें दोस्तों, उनके निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दोस्तों, लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, मधुर भंडारकर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत सभी फिल्मी सितारे, बताया जा रहा है कि शहनाज कौर गिल भी जो है शिवाजी पार्क पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ शिवाजी पार्क में पहुंचे हैं लता जी के आखिरी दर्शन को। दोस्तों, शहनाज कौर गिल भी लता जी की बहुत बड़ी फैन है और उनके लिए पूजनीय है। लता जी के गुजरने से पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। पूरा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शोक से भरा हुआ है। सभी की आंखें नम हैं। अचानक से उनकी मृत्यु हो जाने पर इस वक्त आपको बता दें कैलाश खेर और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी शिवाजी पार्क पहुंचे हैं। चारों ओर शोक की लहर दौड़ रही है। शहनाज ने भी लता जी को ट्रिब्यूट दिया है अपने एक गाने के माध्यम से। दोस्तों, सूत्रों की माने तो शहनाज गिल ने लता मंगेशकर जी को देश की धरोहर बताया। उन्होंने कहा, लता जी देश की धरोहर हैं, उनकी कमी हमेशा खलेगी। ऐसी हस्ती सदियों सदियों तक अमर रहती हैं। उनके गीत सदाबहार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहनाज कौर गिल ना सिर्फ एक्ट्रेस हैं बल्कि वो बेहतरीन सिंगर भी हैं और उन्हें गाने का कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है ये सब तो आप अच्छे से जानते ही हैं और इसीलिए वो लता जी को पूजनीय मानती और उनके गुजरने पर शहनाज ने शोक जताया है और अपने एक गाने के माध्यम से लता जी को ट्रिब्यूट दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। दोस्तों, स्वर कोकिला लता जी का बीते दिन स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर में रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें रविवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। डॉक्टरों ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को स्वस्थ स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया था, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताऊंगी उसे सुनकर आप भावुक हो उठेंगे। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दर्शकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वह हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, लता मंगेशकर जी पीएम नरेंद्र मोदी जी को भाई मानती थी और हर रक्षाबंधन पर या तो उन्हें राखी भेजती थी या फिर खुद जाकर राखी बांधती थी या फिर मोदी जी खुद लता जी के पास चलकर आते थे राखी बंधवाने के लिए। दोस्तों, लता मंगेशकर के निधन के समाचार से इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम संगीतकारों ने उनके निधन को बड़ी क्षति बताया है। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, शनिवार की रोज लता जी की बहन आशा भोसले ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना था। जब आशा भोसले जी अस्पताल से बाहर निकली थी तो उनके चेहरे पर मायूसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि लता मंगेशकर जी की हालत
शनिवार को ठीक नहीं थी। उसके बाद आपको बता दें रविवार यानी कि आज लता मंगेशकर के निधन की सुबह 8 बजे पुष्टि हुई। दोस्तों, देवी स्वरूप, सरस्वती का रूप, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका लता मंगेशकर जी थी और हैं और हमेशा रहेंगी। दोस्तों, लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक सरस्वती के रूप में रही है और हमेशा आने वाले वक्त में रहने वाला भी है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान है। आशा भोसले जी आगे बढ़ी हैं तो लता जी का उनमें बहुत बड़ा हाथ है। लता जी की जादुई आवाज़ के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने भरे पड़े हैं। लता मंगेशकर को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था और इसीलिए स्वर कोकिला के साथ साथ उनको भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम से भी पुकारा जाता है। लता मंगेशकर जी का निधन 92 साल की उम्र में हो गया। लता मंगेशकर लंबे वक्त से बीमार थी और मुंबई के अस्पताल में भर्ती थी। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक 2 दिन का घोषित किया गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां पर थी, आईसीयू में भी थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ उनका और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से आज विदाई ले ली। दोस्तों, इस कोरोना ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को, बॉलीवुड एक्ट्रेसों को खा गया। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज रविवार को ही किया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर पैडर रोड स्थित उनके घर प्रभु कुंज पर लाया गया। यहाँ जावेद अख्तर और अनुपम खेर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और बताया जा रहा है कि पंजाब की कैटरीना कैफ, हिंदुस्तान की क्वीन शहनाज कौर गिल भी पहुंची। दोस्तों, सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शाम को ही मुंबई पहुंच चुके हैं। वह लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन कर चुके हैं और उन्हें विदाई वो अपने हाथ से ही करेंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जी करीब 4:30 बजे मुंबई पहुंचे थे आज। दोस्तों, लता मंगेशकर जी को बॉलीवुड की दीवानी चैनल की तरफ से, पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। देवी स्वरूप, सरस्वती माँ का स्वरूप लता मंगेशकर जी को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, लता मंगेशकर जी के लिए चंद प्यारी लाइनें जो कि आप आगे सुन सकते हैं। हमारे बाद ये अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, पता नहीं हम कहाँ होंगे। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी
एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार।